Hello students, this is Amit Pandey, expert faculty, paper 1 on Vineet Pandey's platform. तो स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है मोस्ट अवेटेड टॉपिक जिसका नाम है DI यानी डेटा इंटरप्रिटेशन। कमेंट बॉक्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिखा कि सर DI कब कराओगे। इनफैक्ट जब मैंने फर्स्ट टॉपिक अपलोड किया था तब भी ये बातें उठ रही थी कि सर DI करवाइए, डेटा इंटरप्रिटेशन करवाइए। तो मैं हाजिर हूँ, है ना, आप लोगों ने जो आज्ञा दी है उसका पालन कर रहा हूँ। बच्चों DI जो है डेटा इंटरप्रिटेशन, ये कई टॉपिक्स का एक कॉम्बिनेशन है और वो जो टॉपिक्स हैं वो मैंने स्टार्टिंग में आपको करवाए हैं। विदाउट डूइंग दोज टॉपिक्स अगर हम डायरेक्टली DI पर आते तो इट वुड हैव बीन अ प्रॉब्लम। व्हाई? क्योंकि DI जो है, आपने नाम सुना है ना, डेटा। डेटा का मतलब क्या होता है? व्हाट इज डेटा? डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, मोबाइल वाला डेटा नहीं जो आप बोलते हैं सर डेटा कितना है, वो एक्चुअली मतलब है इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इफ यू हैव कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, एक चीज दिमाग में रखना बच्चों, डेफिनेशन कोई पूछेगा नहीं, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे बहुत सिंपल अगर मुझे बताना हो तो मैं ऐसे लिख दूंगा कि इफ यू हैव कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, बच्चों इंफॉर्मेशन को ही कई बार प्यार से हम लोग डेटा बोल देते हैं। तो तुम बोलो सर प्यार से इंफॉर्मेशन क्यों नहीं बोलते, इसको डेटा ही गिवन बोलते हैं। ठीक है, इफ यू हैव कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन मेकिंग सेंस, इसका बहुत मतलब है मेकिंग सेंस, देन एनालाइजिंग this is called DI। तो प्यारे बच्चों, हमेशा की तरह ग्रामेटिकल मिस्टेक्स में तो तुम पढ़ना मत, है ना, नई डेफिनेशन कोई पूछेगा। एक्चुअली मतलब क्या है कि इफ यू हैव कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, बच्चों न्यूमेरिकल का मतलब होता है 1 2 3 4 5, लाइक 1 2 3 4 5। यू नो व्हाट डज इट मीन? न्यूमेरिकल मींस डिजिट के अंदर, और डिजिट में आपको कोई इंफॉर्मेशन दी है मेकिंग सेंस का मतलब ये है कि मैं एक इंफॉर्मेशन दूं, विराट कोहली स्कोर्ड 100 रन्स, दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन। सेकंड इंफॉर्मेशन, आई एट 8 रोटी, अच्छा चलो 8 नहीं, मैंने 5 रोटियां खाई। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड इंफॉर्मेशन। थर्ड, भूटान की राजधानी थिम्पू है। ठीक है, क्या तीनों मिलाकर कोई सेंस बन रहा है क्या? अरे कोई सेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखिए बच्चों, इसमें कोई सेंस नहीं बन रहा है क्योंकि इंफॉर्मेशन जो आपको दी है वो रिलेटेबल नहीं है। या तुम ये बोलो कि विराट कोहली ने इतने रन बनाए, तो रोहित शर्मा ने इतने रन बनाए, रिकी पॉन्टिंग ने इतने रन बनाए। आई एम टॉकिंग अबाउट रन्स, सो दे आर मेकिंग सेंस। आई एम सेइंग लाइक आई हैव टेकन लाइक 5 चपातीज, समवन एल्स, तुम बोलोगे सर हमेशा खाने की बात क्यों करते हैं, ऐसा चलो ठीक है। तो ऐसा है, आई स्कोर्ड like 20 marks, some other scored in the similar exam 30 marks, some other scored 40 marks. So this is making sense. क्यों? क्योंकि हम एक ही एग्जाम के अंदर मार्क्स के बारे में बात कर रहे हैं, या एटलीस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट मार्क्स। तो दिस इज मेकिंग सेंस। अब मैं कहूँ इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है ना, श्रीलंका की कैपिटल, इसकी कैपिटल, उसकी कैपिटल, और फिर आपको इंफॉर्मेशन दे दूँ कि इंडियन कैपिटल की पॉपुलेशन इतनी, वहां की कैपिटल की पॉपुलेशन इतनी, किसी और जगह की कैपिटल की पॉपुलेशन इतनी। सो दिस इज मेकिंग सेंस क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन। समझ पा रहे हो ना? तो ये नहीं कि भाई एक ने इतने रन बनाए तो दूसरे ने इतना, दूसरे की हाइट इतनी है, तीसरे के पास प्रॉपर्टी इतनी है, और ये तीनों इंफॉर्मेशन देके कहोगे सर दिस इज डेटा इंटरप्रिटेशन। आई विल से नो, वो डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि सेंस होना चाहिए। ओके, एनालाइजिंग दिस इज कॉल्ड DI। एनालाइज करना यानी उसका विश्लेषण करना। ये आपसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा, बस मैंने वैसे ही लिख दी, है ना, टाइम पास के लिए नहीं। तो स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। तो फटाफट मैं आपको क्वेश्चंस पर लाता हूँ और कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ये आपको बताता हूँ। और आपका जो एग्जाम है वो 16 को नहीं है, वो है अब आपका 24 को, जो NTA ने आपकी न्यू डेट शीट दी है। तो उसके बेसिस पर अभी चेक कर लेंगे कि 24 को भी एग्जाम होगा या नहीं होगा, है ना। इवन इट इज नॉट श्योर दैट एग्जाम विल टेक प्लेस एट 24 और इट विल बी अगेन शिफ्टेड। तो फिर भी हमें हमारी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से रखना है।
क्लियर है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक DI, डेटा इंटरप्रिटेशन। अरे डेफिनेशन समझ में आ गई ना बच्चों? क्या है आपके पास न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, न्यूमेरिकल्स, ठीक है। हालांकि कोई विशेष कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि सर न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन ही होनी चाहिए। मैं आपको बोल दूंगा कि भाई उसका नाम राम है, दूसरे का नाम श्याम है, किसी और का नाम कुछ है, तो बताओ उसके नाम में कितने लेटर्स हैं, उसके नाम में कितने लेटर्स हैं, क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो कोई कंपल्शन नहीं है। अब DI सॉल्व करने के लिए किन चीजों की आवश्यकता सबसे ज्यादा आपको पड़ने वाली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अगर आपने वो चीज अगर नहीं की है तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले आप वो पुराने वीडियोस देख लेना। श्योर बच्चों? तो जो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात डेटा इंटरप्रिटेशन में है, इसको मैं कह सकता हूं बेसिक नीड्स। लिखते हो यहाँ पे क्या लिखा है बताओ? रिक्वायरमेंट्स या प्रिकॉशंस, कुछ भी लिख लीजिए, बट आपको जो सबसे पहली चीज आनी चाहिए बच्चों, वो आनी चाहिए कैलकुलेशन। बिफोर यू स्टार्ट DI, यहां मैं लिख देता हूं, है ना, बिफोर यू स्टार्ट डूइंग डेटा इंटरप्रिटेशन, सूचनाओं की व्याख्या करना शुरू करें, आपको सबसे पहले आना चाहिए कैलकुलेशन। कैलकुलेशन से मेरा मतलब है प्लस माइनस, गुणा भाग, समझ में? ये आपको आना चाहिए। जितना स्पीड से करोगे उतना फायदे में रहोगे। ध्यान रखना, कायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे। तो जितना आपको ये अच्छे से आएगा, योर कैलकुलेशन मस्ट बी वेरी गुड टू सॉल्व डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंडली बच्चों आपको आना चाहिए, दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट, कैलकुलेशन। सेकेंडली यू मस्ट नो द कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, यानी कि आपको परसेंटेज आना चाहिए अच्छे से। अगर नहीं आता है तो एक बहुत अच्छे टीचर ने परसेंटेज पढ़ाया है यूट्यूब पे, है ना, आप जानते हो कि शायद उनको, तो खैर उनसे परसेंटेज पढ़ लीजिए, कहीं से भी पढ़ लीजिए, बट परसेंटेज आपको आना चाहिए। श्योर? ओके। देन थर्ड, यू मस्ट नो प्रॉफिट एंड लॉस। प्यारे बच्चों, लाभ तथा हानि, प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नजर एकदम बोर्ड पर, दिमाग एकदम यहां, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो प्रॉफिट एंड लॉस का ही है, वो है एक्चुअली परसेंटेज चेंज। प्यारे बच्चों, अगर आप लेक्चर्स को मेरे दोबारा देखोगे तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज, because even if you are studying profit and loss, all the formulas are actual related to percentage change. And what is the formula of percentage change? प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100%। प्यारे बच्चों, अगर आपने ये नहीं पढ़ा है ना, तो अभी जाओ और पहले इसको पढ़ के आओ। परसेंटेज चेंज मैक्सिमम इसमें आएगा आपको, DI के अंदर ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए रेशो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात एवं समानुपात। बोर्ड नजर आ रहा है क्या? या फोन के बंद तो नहीं हो गया भैया? नहीं चल रहा है, वेरी गुड, ठीक है। रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात तथा समानुपात, ये आपको आना चाहिए, बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये टॉपिक भी मैंने करवाया है, कहीं से भी आप पढ़िए इसको यूट्यूब पे, नो प्रॉब्लम विद दैट। किसी बुक से पढ़िए, किसी टीचर से पढ़िए, बट पहले पूरा पढ़िए, देन यू स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन DI। ओके, अच्छा, इसके बाद में बच्चों एवरेज जो है, ये स्पेशली इन नेट जेआरएफ एग्जाम, इफ आई टॉक अबाउट नेट जेआरएफ एग्जाम, मेरे बच्चों जो ये औसत है ना, एवरेज, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इतने ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं कि मतलब उसको लगता है कि उसके क्वेश्चंस एवरेज पढ़ाने में ही 10 वीडियो निकल जाएंगे। एंड कॉन्सेप्ट वर वेरी सिमिलर, बहुत सिंपल था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। एवरेज आना चाहिए। उसके बाद में सबसे जरूरी पॉइंट, आप बोलोगे कि सर हर पॉइंट को तो सबसे जरूरी बोलते हैं, है ना, चलो कोई बात नहीं। सबसे जरूरी पॉइंट जो है, वेल दिस ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। यू मस्ट नो द कैलकुलेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन। इसमें टेबल्स भी याद होनी चाहिए प्यारे बच्चों। यहाँ मैं लिख देता हूँ
टेबल्स, अरे पहाड़े आनी चाहिए यार, 19.2 का पहाड़ आना चाहिए, 19.2 का नहीं कोई बात नहीं, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, फिर परसेंटेज आना चाहिए, प्रॉफिट लॉस आना चाहिए, रेशियो प्रोपोर्शन आना चाहिए, एवरेज आना चाहिए, और उसके बाद में आना चाहिए अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन बच्चों, अप्रोक्सीमेशन जो है इज अ की टू सक्सेस इन डीआई क्वेश्चंस, यानी अंदाजा लगाना आना चाहिए। और इसका एग्जैक्टली मतलब ये है कि बहुत सारे क्वेश्चंस में एग्जामिनर साहब जो ऑप्शंस होते हैं, if you are solving data interpretation in NET JRF exam or in any competitive exam, always see the options. If options are very close, then you have to solve the question completely, है ना, in detail. And if options are far away, like एक option है 10, दूसरा है 58, distance उसमें, then you can take approximation method. बहुत से क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा where you just go with approximation, यानी आपको 5 मिल जाए, यानी आपने डिवीजन किया है ना, एंड यू गॉट द फर्स्ट डिजिट 5, तो ऑप्शन में देखो कि 5 कितने में है, हो सकता है देयर इज ओनली वन ऑप्शन व्हिच हैज 5, सो जस्ट क्लिक दैट एंड सेव योर टाइम। समय बचाना है तो बच्चों अप्रोक्सीमेशन आपको जरूर आना चाहिए। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसको। अगर ये आपको आता है पहले तो ठीक है, क्योंकि इसी का कॉम्बिनेशन, अरे डेटा इंटरप्रिटेशन जो है एक्चुअली यू हैव टू इंटरप्रेट, यानी कि एक्सप्लेन और एनालाइज द डेटा। डेटा का मतलब इंफॉर्मेशन, एंड इंफॉर्मेशन विल बी ओनली न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, इट्स नॉट कंपल्शन, बट इन नेट जेआरएफ एग्जाम के हिसाब से आप बात कर सकते हैं कैलकुलेशन के हिसाब से। क्लियर हो पा रहा आपको? ठीक है, ओके, इसको मैं मिटा रहा हूं बच्चों, और हम लोग सबसे फर्स्ट पॉइंट डीआई का स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो है वो है पाई चार्ट। ठीक है, अगर आपको अभी भी कोई चीज इसमें नहीं पता है तो गाइस प्लीज फर्स्ट प्रिपेयर दिस टॉपिक्स एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग डीआई। सो गाइस, सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है, द फर्स्ट काइंड ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन इज पाई चार्ट। पाई चार्ट, वैसे तो देखो पाई ऐसे बनाते हैं, ये होता है 3.14, इसकी वैल्यू होती है 22/7 या 3.14, तो ये पाई नाम दे रखा है इसका पाई चार्ट। ये एक्चुअली होता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन से मेरा मतलब बच्चों जब भी लिखो समझ लो, डेटा गिवन इन सर्कुलर फॉर्म। सर्कुलर से मतलब समझ गए बच्चे? सर्कुलर मीन्स वृत्तीय, सर्किल। अगर आपको डेटा जो सर्किल के अंदर मिल रहा है, इफ एनी इंफॉर्मेशन और मल्टीपल इंफॉर्मेशन दे आर गिवन इन सर्कुलर फॉर्म, देन इट इज कॉल्ड पाई चार्ट। ठीक है, पाई चार्ट कैसे बनता है बच्चों? पाई चार्ट देखो कैसे बनता है, बेसिक्स इसका समझो। अगर आपने क्रिकेट देखा हो तो बच्चों फोन आ गया, फोन को मैं तुरंत अभी कट करता हूं, देखो पहले इसको। फोन को मैं साइलेंट कर देता हूं बच्चों। कहां भी है इसका एरोप्लेन मोड? ऑन है। चलो ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या कर रहे थे? हाँ, हमने कहा कि इंफॉर्मेशन जो है वो इट विल बी गिवन इन द सर्कुलर फॉर्म। तो सर्कुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन को अब हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, तो देखो यहां से मान लीजिए सेंटर पॉइंट है। अगर आप लोगों ने क्रिकेट मैच देखा हो बच्चों, तो क्रिकेट मैच में, इन क्रिकेट मैच जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, अगर आपको अभी भी कुछ याद हो कि टीवी पर जब दिखाते हैं कि रोहित शर्मा ने कहां रन बनाए, तो हमेशा ऐसा ही दिखाया जाता है। हालांकि ठीक है, वो ग्राउंड दिखाते हैं और आपको बोलते हैं कि यहाँ ये रन है, यहाँ ये रन है, बट एक तरह से वो पाई चार्ट होता है ना, वेयर इन विच पर्टिकुलर एरिया ही स्कोर्ड मोर रन्स, इस तरह का। पर ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन दिखा सकते हैं। और कैसे दिखाएंगे? मान लीजिए ये दिखा दिया आपको, ये ऐसे ऐसे दिखा दिया, एक इसको और इसको बांट दिया। ठीक है, मान लीजिए मैं इसमें आपको बता देता हूँ, मान लो मैंने कुछ भी आपको दे दिया, मैंने कहा यहाँ पे ले लो आप कितना 40% ले लो, यहाँ पे ले लो 20%, ठीक है, और ये आपको ले लो यहाँ पे कितना ले लो 15%। अब मुझे 100% बनाना है तो क्या करना पड़ेगा?
और यहाँ हो जाएगा कितना, हो जाएगा 25%। जरा ऐड करोगे बच्चों सबको, ऐड करो, क्या ये आपका 100% बन रहा है? 40 + 20 is 60, 60 और this 15, 75 and 25 is actually 100%। तो ये फुल इंफॉर्मेशन है 100%। अब एक चीज देखना बच्चों, क्वेश्चन को आप एंगल में भी तोड़ सकते हो। यू कैन कन्वर्ट ईच एंड एवरीथिंग इन एंगल, एंगल यानी कि कोण। तो एक चीज ध्यान रखना बच्चों कि मैं यहां से अगर यूं हो गया हूं, दिस इज कॉल्ड 90 डिग्री, 90 डिग्री, ओके। और अगर मैं जस्ट अपोजिट इस साइड में आ जाऊं तो 180 डिग्री, और मैं घूम के वापस आपकी तरफ आ जाऊं तो दिस इज कॉल्ड 360 डिग्री। अरे समझ गए? अगर मैं इधर भी जाऊंगा तो भी 90 है, समझ रहे हैं? एक फुल सर्किल जो है वो हमेशा 360 डिग्री को बोलता है। अरे तभी तो बहुत सारे कैमरा ऑप्शन आजकल फोन में आते हैं 360 डिग्री, या कोई भी कहते हैं, कुछ भी नाम आता है ना कि दिस नॉलेज इज कमिंग एट 360 डिग्री, मींस हर तरफ से। हु इज कॉल्ड मिस्टर 360 डिग्री इन क्रिकेट हिस्ट्री? चलो इंफॉर्मेशन है ना, बताना। एबी डिविलियर्स, एबी डिविलियर्स इज कॉल्ड मिस्टर 360 डिग्री। व्हाई? क्योंकि सभी डायरेक्शन में बताया जाता है कि वो रन बना लेते हैं। खैर वो अपने मुद्दे की बात नहीं है। सो अगर आपको ये पूरा एंगल देखना हो, पूरा एंगल देखना हो बच्चों, तो आप बोलोगे 360 डिग्री, 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब कि कोई चीज एग्जैक्ट घूमकर वहीं पर आ गई है। और 360 डिग्री को ही हम बोलते हैं 100%। दिमाग में रख लेना, बहुत बहुत काम आने वाला है, ठीक है? अरे यहां से शुरू किया, पूरा घूम लिया, जब आफ्टर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, इफ यू विल सी, सो स्टूडेंट्स 20 + 40 + 25 + 15 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में इफ यू ऐड ऑल ऑफ देम यू विल गेट 360 डिग्री। एंड दिस कंप्लीट समीशन जो है कितना है इसका? अरे सम ऑफ ऑल दिस परसेंटेज इज 100%। सो आई विल राइट 360 डिग्री इज 100%। अब चाहे तो आप यहां से दो चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो ये कि 360 डिग्री इज 100%, सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 100/360%। अरे बच्चों 360 डिग्री इज मल्टीप्लाइड विद 1, सो इफ 1 इज हियर आई कैन टेक 360 इन द डिनोमिनेटर, so 1 degree will be 100/360%. Also you can say, sir, 100 is also multiplied with 1, right? So what will be 1%? This time take 100 this side, है ना? तो कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा, this will be 360/100 and this time degree, okay? अरे यार अगर इसको 1% बनाना है तो 100 को यहाँ ले जाओ, so 1% is equal to 360/100 degree, and if you want to calculate 1 degree तो 360 को यहाँ ले जाओ। अब आप बोलोगे कि सर आप हमको ऐसा क्यों बता रहे हैं? अभी तक तो नेट में ऐसा कुछ विशेष पूछा नहीं है अबाउट दीज क्वेश्चंस। पाई चार्ट तो पूछा है, मोस्ट ऑफ द टाइम पाई चार्ट जो है नेट में, इट्स परसेंटेज ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस इन पाई चार्ट इज वेरी लेस। जो आपको बार डायग्राम है, हिस्टोग्राम है, वो आपको ज्यादा देता है। बट खैर फिलहाल हमें पढ़ना है, और हाँ नेट में 3-4 बार क्वेश्चन आया है, so we will study. Why I am telling you this? Because in recent exam, अभी जो आने वाला है, एग्जामिनर साहब आपसे पूछ सकते हैं, suppose this is a particular angle, you can take 60 degree. Suppose this is 60 degree, 60 डिग्री है। अरे 20% तो डेटा है इसका, एंगल तो 60 डिग्री है, तो आपसे पूछेगा what is the value of 60 degree? So you will say 360 degree is 100%. So 1 degree 100/360%, तो 60 डिग्री, तो 61 को 60 बनाने के लिए you will do the multiplication. अरे 1 को 60 बनाना है तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 60 से मल्टीप्लाई किया, तो प्यारे बच्चों यहाँ भी 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे ही 60 से मल्टीप्लाई करोगे दिस बिकम 60 डिग्री, और यहाँ 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज। समझ गए? या आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि 100% इज 360 डिग्री, व्हाट विल बी 50%? गाइस वैसे तो 2 से डिवाइड कर देना 50 आ जाएगा, बट 100% इज 360 डिग्री, तो 100 कम्स इन डाउनवर्ड, सो 1% हियर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट 50%, तो भाई 50 से यहां भी मल्टीप्लाई करो, यहां भी मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 50% इन डिग्री। अरे कुछ दिमाग में बात बैठी कि नहीं बैठी?
50% बनाना है इसको, तो 50 से यहाँ मल्टीप्लाई, 50 से यहाँ मल्टीप्लाई, इट बिकम्स 50%, इट बिकम्स 50 into 360 100 डिग्री. सो हियर यू कन्वर्ट थिंग्स. अभी तक नेट में पूछा तो नहीं गया, सो डोंट वरी अबाउट दिस. हो सकता है कि पूछा जाए, इनफैक्ट एक आध सेट एग्जाम में जरूर पूछा गया. टफ नहीं है, इट इज वेरी वेरी इजी. तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स. नेक्स्ट स्लाइड में मैं एक एग्जांपल करवाता हूं आपको पाई चार्ट पे, और वी विल बी सॉल्विंग सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. तो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक. आपके सामने क्वेश्चंस बनाने की कोशिश की गई है. डीआई के क्वेश्चन जो है वो लिखने में बहुत जोर आता है, एंड आई थिंक वी ऑल नो द रीजन, क्योंकि उसमें डायग्राम है, फिर 5-7 क्वेश्चन है. तो पहले तो एक मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन ले रहा हूँ जो मैं आपको अपनी तरफ से करा रहा हूँ, ठीक है, लाइक सेल्फ मेड क्वेश्चन, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ यू कैन से द एवरेज टाइप ऑफ क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आता है. तो गाइस मैंने क्या किया कि एक क्रिकेटर है ना, जो भी आपका फेवरेट हो, है ना, सो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रन बनाए हैं, और रन बनाए हैं टोटल 100. ओके, ही स्कोर्ड अ सेंचुरी, एंड देन रन्स स्कोर्ड बाय दैट क्रिकेटर रोहित शर्मा, वो इस तरह से आपको जो है इस तरह से शो किया गया है. ओके, जो भी रन है 100% जो रन है, देखो इफ टोटल रन्स आर 100, obviously 100 will be taken as 100%. why I am taking this example, देखो 100 को 100% ही बोल रहा हूं मैं, because total runs are 100, so it will be very easy to understand. okay, so अब देखो उन्होंने कितने रन कौन से एरिया में बनाए, ये मैं आपको यहां बता देता हूं. देखो बच्चों, ये जो है इस पर्टिकुलर जोन में बनाए हैं 15%, 15%. इस जोन में रन बनाए हैं 20%, यहां रन बनाए हैं 40%, इस वाले में 15%, और इधर बनाए हैं 10%. ठीक है, अरे बैटिंग इस साइड से कर रहे हैं, तो ये जो है क्या बोलते हैं इसको, मिड ऑफ बोलते हैं ना. अरे मिड ऑफ बोलते हैं इसको, मिड ऑन बोलते हैं. मिड ऑफ का यहाँ पे लॉन्ग ऑफ बोलते हैं. इस साइड में ये लॉन्ग ऑन होता है, ये होता है लेग साइड, ये है ऑफ साइड. चलो ठीक है, इफ यू डू नॉट नो द क्रिकेट टर्मिनोलॉजी, नो प्रॉब्लम विद दैट. हम बस ये देखते हैं कि बैट्समैन ने इस जोन में 40% स्कोर किया, यहाँ 20%, यहाँ 15%, यहाँ 10% एंड 15%. सो गाइस, if total runs are 100, then you will take 100 as 100%, because total score is 100%, and that 100% is actually 100. तो इस 100 में इस साइड में कितने रन बनाए, मान लीजिए इस वाले जोन को मैं नाम दे रहा हूं, दिस इज जोन फर्स्ट, जोन सेकंड, थर्ड, वैसे क्रिकेट टर्मिनोलॉजी अलग है, नो प्रॉब्लम विद दैट, 4 एंड दिस इज 5. सो हाउ मेनी रन्स स्कोर्ड इन फर्स्ट जोन? This is the question number 1. How many runs scored in the first zone? So in first zone, runs scored are 10%. 10% of what? 10% of the total runs. What are the total runs? Total runs is 100. So guys, अगर पहला प्रश्न आपसे ये पूछा जाए कि रोहित शर्मा ने इस फर्स्ट जोन में कितने रन बनाए हैं, how much runs he scored in first zone, then you will say, sir, 10% of what? 10% of the total score, and total score is 100. अरे 100 का 10% 10 ही होता है. टोटल स्कोर का 10% निकालना है, तो टोटल स्कोर कितना है 100, तो 100 का 10%, 100 का 10%, 10 होता है, डायरेक्ट पता होना चाहिए. अरे 100% ही 100 है, तो जो लिखा है वही एक्चुअल रन है. इट मींस बैट्समैन स्कोर्ड 10 रन्स इन दिस साइड, 10 रन बनाए. वैसे भी बंदा जो पीछे तो रन कम ही बनाएगा ना, सामने ज्यादा मारता है, इफ ही इज नॉट एबी डिविलियर्स. ओके, 10 रन्स. देन द क्वेश्चन इज, हाउ मेनी रन्स रोहित शर्मा स्कोर्ड इन थर्ड जोन? इस जोन में कितने रन बनाए? 40%. तो भैया 40% किसका? प्यारे बच्चों, ये पूछा जा सकता है आपसे कि 40% ऑफ व्हाट? सो यू विल से 40% ऑफ द टोटल रन्स. अरे टोटल 100 है, तो 40% कितना होगा? 40. ऐसे निकालो ना, 100 into 40/100. इट मींस 40 रन्स इस जोन में बनाए, 20 रन्स इधर बनाए, 15 लेग साइड में, 15 ऑफ साइड में. अरे कवर्स भी तो बोलते हैं ना, कवर्स, एक्स्ट्रा कवर्स. ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? इन विच जोन द बैट्समैन स्कोर्ड हाईएस्ट रन्स?
कौन से जोन में सबसे ज्यादा रन बनाए गए हैं? जोन 3 में, क्योंकि रन्स बने हैं 40। ओके, ये भी पूछा जा सकता है। या विच जोन इज फेवरेट जोन ऑफ रोहित शर्मा? दिस इज द थर्ड जोन। अरे तभी तो उसमें 40 रन बनाए उन्होंने। क्लियर हो पा रहा है ना बच्चों? तो एकदम टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एकदम आपसे पूछा जा सकता है और एक तरह से क्वेश्चन, by what percent runs scored by Rohit Sharma in zone 3 is greater than zone 4? हिंदी में बोल देता हूँ ना, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 4 जोन के मुकाबले थर्ड जोन में कितने परसेंट ज्यादा रन बने हैं? आंसर इज 100%। मैं सॉल्व भी करके दिखाऊंगा, बट ध्यान रखना कि भाई 100%। 4 जोन के कंपैरिजन में आई एम कंपेयरिंग विद फोर्थ जोन। यहाँ कितने बने? 20। थर्ड जोन में कितने ज्यादा रन बने हैं? तो 20 यहाँ बने 40, तो 20 का डबल 40 हुआ। अगर इसमें 100% बने हैं तो इसमें 200% बने। एक बात हो, मेरे पास 100 रुपीज, इधर किसी के पास 200 रुपीज, तो उसके पास मेरे कंपैरिजन में कितने ज्यादा रुपए हैं? 100, क्योंकि 100 तो मेरे पास भी है, 100 उसके पास भी है, उसके पास एक और 100 है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई एम टॉकिंग अबाउट परसेंटेज चेंज। प्यारे बच्चों, परसेंटेज चेंज, ठीक है, कि कितना परसेंट चेंज हुआ 4 और 3 में। तो 4 से कंपेयर किए तो फाइनल विच इज 20 माइनस इनिशियल, इससे कंपेयर कर रहा हूं तो दिस विल बी इनिशियल एंड दिस विल बी फाइनल। तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100%। अरे क्वेश्चन समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? इंग्लिश में जिन लोगों को समझ में आता है सुन लीजिए। जो क्वेश्चन है वो दरअसल ये कहना चाह रहा है कि बाय व्हाट परसेंट रन्स स्कोर्ड इन थर्ड जोन आर ग्रेटर देन फोर्थ जोन। कितने परसेंट ज्यादा है? तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100%। कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? 40 माइनस 20 इज 20, 20 बाई 20 खत्म, 1 आ गया, 100%। और बिना देखे भी सॉल्व कर सकते हो। ये 20 है, ये 40 है, तो इसका डबल है ये, तो ये 1 है, ये 2 है, तो 2 1 से कितना ज्यादा है? 1, which means 100%। अरे 1 को परसेंट में चेंज करोगे 100% हो जाएगा। आई गेटिंग माय पॉइंट, है ना? आपसे और भी बहुत कुछ पूछा जा सकता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस हो गया कि इसमें कितना प्रॉफिट, इसमें कितना लॉस। व्हाट आर द रेशियो या व्हाट इज द रेशियो ऑफ रन्स स्कोर्ड इन सेकेंड एंड फिफ्थ जोन? सेकेंड जोन और फिफ्थ जोन में जो रन्स बने हैं, सेकेंड जोन और फिफ्थ जोन में जो रन्स बने हैं, इनका रेशियो कितना है? 15% यहां बने, 15% यहां बने, तो प्यारे बच्चों रेशियो कितना हो गया? 1। अरे 15 और 15 का तो रेशियो 1 ही होगा। आपसे मैं रेशियो यहां भी पूछ सकता था। दिस इज 2:1। व्हाई? बिकॉज यू विल राइट 40। अरे समझ रहे हो ना? तुम बोलोगे सर सारा कुछ तो बोल बोल के बता रहे हो, तो सॉल्व क्या कर रहे हो? अच्छा चलो इसको लिख देता हूं, है ना? बोल दिया करो तुम ऐसे बीच बीच में। अब तुम बोलो सर कहां से बोलेंगे सर, आप तो लेक्चर पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब अगर लाइव रिकॉर्ड करूंगा तो पहले सारे क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे आपके सामने। सो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन है रेशियो ऑफ रन्स स्कोर्ड इन थर्ड टू फोर्थ रीजन। ठीक है, थर्ड और फोर्थ रीजन के बीच में रेशियो पूछा है। इसमें 40 बना है, इसमें 20 बना है। अरे परसेंट हटा दो क्योंकि टोटल रन 100 है, तो ये कितना हो गया भैया? 2:1। ठीक है, 2:1। क्लियर है? यही तो पूछा जाता है। अच्छा चलो अब क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, फोर्थ जोन के मुकाबले फिफ्थ जोन में कम रन बने हैं, है ना? इन फोर्थ जोन रोहित शर्मा स्कोर्ड 20 रन्स। इन फिफ्थ जोन रोहित शर्मा स्कोर्ड 15 रन्स, 15 रन बनाए हैं। तो भाई कम तो बनाए ना, कितने परसेंट कम बनाए हैं ये बताओ। By what percent runs scored by Rohit Sharma in fifth zone is less than fourth zone? बताओ। यहीं पे वीडियो को रोको, बताओ कि भाई फिफ्थ जोन में फोर्थ जोन के कंपैरिजन में कितने परसेंट कम रन बने हैं? कितने परसेंट
कम रन बने हैं, बताओ। अच्छा, फाइनल माइनस इनिशियल, देखो किससे कंपेयर कर रहे हैं, 20% से। यहाँ भाई साहब ने कितने बने, 15%, तो फाइनल 15 है, क्यों, कंपेयर में 20 से कर रहा हूँ, फोर्थ जोन के कंपैरिजन में। सो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल into 100%. Don't worry if you say sir 15 minus 20 is minus 5. No problem with that, because minus itself means loss. माइनस का खुद का मतलब कि लॉस हो रहा है, ठीक है ना, तो निश्चिंत रहो। तो लॉस हो रहा है या कम रन बन रहा है, बात एक ही है, तो माइनस हटा रहा हूं मैं। 5 अपॉन 20 इंटू 100%, 5 4 जा 20, 100 by 4 is 25%। प्यारे बच्चों, ये बात दिमाग में बैठा लो कि भाई 20 को तुमने 100% माना है। एक बात ध्यान रखना, किसी बंदे की हाइट आधी है, आधी है ना, लिसन टू मी, अ पर्सन हैज हाइट 50% ऑफ माई हाइट, तो मुझे बताना पड़ा ना कि किसके कंपैरिजन में हाफ है। कोई इंसान मेरे से हाफ हाइट है, तो कंपेयर कर रहा हूं, हाफ है, हो सकता है किसी और के मुकाबले वो हाफ ना हो सकता है वो खुद किसी का डबल हो। Are you getting my point? We will just solve this question on the basis of reference value. किसके मुकाबले, फिफ्थ में किसके मुकाबले ज्यादा रन बनाए, तो मैंने कहा फोर्थ के हिसाब से। So fourth is a reference value, so always taken as initial. अब ये पूरा 100% माना जाएगा, तो 15 क्या है उसका 75%। खुद सोच लो यार, 20 को 4 पार्ट में नहीं बांट सकते क्या, 5 5 5 5, ये पूरा 100% है, तो ये एक्चुअली 25% 25% 25% 25%, तभी तो 100% है। इन्होंने कितने बनाए, 15%, तो 5 + 5 + 5 15, विच मीन्स, आप ध्यान से देखो तो 25 25 50 75 हो गया ना 75%। आप बोलोगे सर यहाँ तो 25% है, यहाँ 75% है। अरे इफ दिस इज 100%, दिस इज 75%, तो 100 में से 75 कितना कम है, 25%। कितने कम रन बनाए, 25% कम बनाए। किसी के पास 100 रुपए हैं, दूसरे के पास 75 रुपीज हैं, तो उसके मुकाबले दूसरे पे कितने रुपए कम है, 25 कम है। क्लियर हो रहा है? कमेंट बॉक्स में लिखना कि क्या टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है ना। तो इस हिसाब से बच्चों क्वेश्चन बनते हैं। चलो एक और क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन में आपसे बताता हूं कि अब मैं रेफरेंस पॉइंट किसको ले लेता हूं, चलो रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूं मैं थर्ड वाले को। तो मैं आपसे बोलता हूं, चलो फर्स्ट वाले किसको रेफरेंस दो, थर्ड को ले लेता हूं, जिसको मन करे उसको ले लो कि अकॉर्डिंग टू द थर्ड जोन, ओके ठीक है, रन्स स्कोर्ड इन फर्स्ट जोन आर व्हाट परसेंट ऑफ द रन्स स्कोर्ड इन थर्ड जोन। ठीक है, मतलब कुल मिला के इंग्लिश में स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फर्स्ट जोन में थर्ड जोन के मुकाबले कितने परसेंट कम रन बने हैं। By what percent the runs scored in first zone are less than runs scored in third zone? अब थर्ड जोन वाले को क्या ले लो, 100%। क्या फिर से 25% आ जाएगा, मुझे पता आ जाएगा, क्योंकि 40% अगर 100% है तो मैं क्या करूंगा, 10 + 10 + 10 10 + 10 + 10 + 10 40, एंड दिस इज टोटल 100%। और ये जो है ये कितना होगा, 25%। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम विद दैट। चलो फाइनल माइनस इनिशियल विच इज 10, सो 10 माइनस कहां से कंपेयर हो रहा है, 40 डिवाइडेड बाय 40 इनटू 100%। अगर क्वेश्चन में मैं आपसे पूछता कि थर्ड जोन में फर्स्ट जोन के कंपैरिजन या फर्स्ट जोन के मुकाबले कितने ज्यादा रन बने हैं, तो रेफरेंस पॉइंट फर्स्ट जोन हो गया, तब ये इनिशियल हो गया, तब बनता 40 - 10 अपॉन 10 इंटू 100%। बट अभी ऐसा नहीं है, 10 - 40 इज 30, माइनस का 30, माइनस मीन्स कम, ओके, सो 30/40 इंटू 100%। ठीक है बच्चों, ये 0 से 0 उड़ा दो, अरे फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100%। ठीक है, कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 300/4%। आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताओ कितना आएगा।
समझ गए ना? इसके मुकाबले इसमें कितने कम रन बने हैं? सो फाइनल इज 10 - 40 अपॉन 40 इंटू 100%। क्लियर हो रहा है नहीं क्लियर हो रहा है? ठीक है, ओके। अरे वैसे 100 का 3/4 जो होता है आपके पास, कितना कर दोगे आप इसको? देखो 4 6 24, 4 7 28, तो 7 यहाँ रख दो, तो 4 7 28, 30 - 28 कितना है? 2 0 20, तो 4 5 20, 75 आ गया किस नहीं है? 75% रन कम बनाए हैं। क्यों? क्योंकि 25% ही रन बनाए हैं। समझना इस बात को, ठीक है? आ जाए इस वाले क्वेश्चन पे, करो करो शाबाश, करो सॉल्व करो। अभी तुम में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो घबरा गए हैं टॉपिक से, एकदम डर गए हैं और उनको लग रहा है कि भैया अब तो सॉल्व नहीं होगा। आप बोलेंगे सर क्या ये पूरा क्वेश्चन है? मैं कहूँगा नहीं, क्वेश्चन मैं भी फोन से आपको लिखवाऊंगा, तो ना क्वेश्चन लिखवाता तो पूरा का पूरा बोर्ड जो है वो फिल हो जाता। बट ठीक है, सबसे पहले तो देखो इस क्वेश्चन देने वाले सर पे मुझे डाउट है कि ये करेक्ट क्वेश्चन है या नहीं। रीजन इज कि एक स्पोर्ट्स में खर्चा कहीं दिखा रहे हैं कि किसी जगह पे स्पोर्ट्स वालों ने कुछ खर्चा किया, तो भैया 25% जो पैसा है, द टोटल अमाउंट है, वट एवर इज द टोटल अमाउंट, उसका 25% जो है वो खर्च किया क्रिकेट पे। यानी बात तो सही लग रही है, क्रिकेट सबसे ज्यादा लोकप्रिय है यहाँ पे। 12 इंटू 1/2 विच इज एक्चुअली 12.5, ये खर्च किया है गोल्फ पे। सिमिलर अमाउंट खर्च किया है बास्केटबॉल पे, फंड आया होगा कहीं पे, है ना? 15% खर्च किया है अदर्स पे, गिल्ली डंडा, कांच गोली, है ना? 15%। 10% खर्च किया है टेनिस पे। अगर टेनिस में भी अच्छा खर्चा करते तो हमारे और भी बड़े बड़े स्टार निकलते। 15% खर्च किया है हमारे हॉकी में, और 15% ही खर्चा किया है भाई ने फुटबॉल पे। अब सबसे पहली बात गाइस, इफ यू ऐड ऑल ऑफ देम, इज इट मेकिंग 100%? 12.5 12.5 25, 25 यही हो गया, 25 एंड 25 50, 50, 15 15 15 एंड 10 55। बच्चों 100% से ऊपर निकल गए, समझ रहे हो? 25 एंड 25 50, देन 15 65, 10 75 एंड 5 80 एंड 90 एंड 105। तो आई एम नॉट श्योर कि क्वेश्चन सही है नहीं, बट एग्जामिनर साहब ने क्वेश्चन ऐसा ही दिया है, तो हम ऐसे का ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके टीवी स्क्रीन पर, ये रहा, और मैं फोन देखता हूं, फोन करने का, ये रहा सर फोन। चलो, तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन जो है, उस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है द रेशो ऑफ टोटल। देखो मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूं, है ना? The pie chart indicates the expenditure of a country on various sports during a particular year. समझ गए ना? पूरे साल में जो पैसा है कितना स्पोर्ट्स पे लगा रहे हैं और कौन से पैसे का कितना परसेंट। ध्यान देना, टोटल जो उनका बिल है उसमें से पर्टिकुलर अमाउंट स्पोर्ट्स के लिए जाता है, और जो भी अमाउंट स्पोर्ट्स के लिए गया दैट विल बी कंसीडर्ड एज 100%, और उसमें से इतना इतना परसेंट हमने गेम्स में बनाया है। क्वेश्चन नंबर 1, द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फुटबॉल टू दैट ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन हॉकी वाज। समझ गए बच्चों क्वेश्चन क्या है? अरे लिखना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, लिख देता हूं, द रेशियो ऑफ टोटल खर्चा, एक्सपेंडिचर, स्पेलिंग भी इतनी टफ होती है यार, एक्सपेंडिचर टी वाली, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फुटबॉल टू दैट ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन हॉकी। फुटबॉल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं हॉकी, समझ गए ना? मतलब समझ गए, मतलब वही है, द रेशियो ऑफ टोटल खर्चा ऑन फुटबॉल टू दैट द खर्चा ऑफ हॉकी वाज। ठीक है, बताओ भी रेशो कितना है? ऑप्शन है आपके पास 1:15, 1:1, 15:1, 3:20। व्हिच इज द करेक्ट? गाइस, फुटबॉल और हॉकी पे बात करो तो यार फुटबॉल 15% एंड हॉकी इज आल्सो 15%। फुटबॉल 15%, हॉकी इज आल्सो 15%। तो प्यारे बच्चों रेशो कितना हुआ? 1:1, तो 1:1 इज द
करेक्ट आंसर। समझ गए, इतना आसान क्वेश्चन था। और बच्चों DI में you will be given question 3 or 5. Well, there is no fixed limit of the questions which will be given, but at least 2 questions, generally 3 questions, sometimes 4 questions, and a lot of times 5 questions. कई बार ऐसा होता है बच्चों कि among these 5 questions या total questions given in DI, some questions are very easy, which you need to solve earlier, and some question requires calculation which you do not need to try until you don't have sufficient time. समझ गए बात? अगर आपके पास बहुत समय है तो DI के सारे क्वेश्चन ट्राई कीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा होती है और कुछ क्वेश्चन होते हैं देखते ही करेक्ट आंसर बताने वाले। सो इट्स नॉट नेसेसरी टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ DI। ध्यान रखना एक बात, ठीक है ना? दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1, इजी था। क्वेश्चन नंबर 2, if the total expenditure on sports during the year was 120, कितने सारे जीरो हैं यार? if the total expenditure, क्वेश्चन है if the total expenditure on sports during the year was छोड़ो यार, क्या लिखना है पूरा 1,20,3 कितना हो गया यार, जरा बताना। तो कुछ ज्यादा खर्चा कर दिया इतने में, तो मतलब मैं 10 विराट कोहली बनवा दूं। 120, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि पूरे साल में टोटल खर्चा जो है वो स्पोर्ट्स पर इतना किया गया है। तो एक तो बच्चों फोन पर ना लॉक मत लगाया करो, तुरंत लॉक लग जाता है, फिर ये लॉक ही खोलने में आधा जीवन बीत गया। खुल जाए यार। अब मेरे फोन का लॉक पता लग गया बहुत से लोगों को, चेंज कर दूंगा मैं। ठीक है। सो टोटल अमाउंट है 1,20,000 समथिंग व्हाटएवर। हाउ मच वाज स्पेंट ऑन बास्केटबॉल? लिखो या समझ गए? हाउ मच was spent on बास्केटबॉल। चलो बास्केटबॉल में कितना लगा भैया बताओ तो। आपके ऑप्शन है 9, 50, 000, 10 के आगे न जाने कितने जीरो, 2, 3, 3, 6। चलो फिर नेक्स्ट ऑप्शन है 12 के आगे 5 जीरो। अरे तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करो ना बच्चों। बताओ कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? टोटल खर्चा कितना दिया है? 120। चलो गिनो पहले किए है कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1,20,00,000 रुपए खर्चा कर दिया है। हाउ मच वॉज स्पेंट ऑन बास्केटबॉल? तो बच्चों बास्केट, दिस इज 100%, ध्यान रखना, दिस इज 100%। और बास्केटबॉल में कितना खर्चा हुआ बच्चों? 12.5%। बास्केटबॉल में कितना खर्च हुआ है? 12.5%। इसका 12.5% बास्केटबॉल है, दैट्स इट। तो देखो 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसका 12.5% जो है वो आंसर है। पॉइंट हटा दो, एक जीरो लगा दो, 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो। पहले बच्चों सीधा इसको आप सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा डी। बहुत ही आसान कैलकुलेशन, क्योंकि देख के पता लग रहा है कि फर्स्ट टर्म जो आपका है वो 15 ही आने वाला है, और 15 सिर्फ एक में गिवन है। करके देखो सॉल्व। समझ गया? 125 इंटू 12 तो करना है आपको, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, टाइम बताने में ज्यादा लगा, सॉल्व करने में नहीं। फटाफट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है आपका, द चार्ट शोज दैट द मोस्ट पॉपुलर गेम ऑफ द कंट्री इज। वेल बिना ऑप्शन के भी सॉल्व कर सकते हैं ये क्वेश्चन। बताओ बच्चों, चार्ट शोज दैट द मोस्ट पॉपुलर गेम ऑफ द कंट्री कौन सा है? मोस्ट पॉपुलर गेम ऑफ द कंट्री
क्रिकेट है ना? वेल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज आल्सो क्रिकेट बिकॉज दिस इज 25%. ऑप्शंस है हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस. क्रिकेट बिकॉज दैट इज 25% ऑलरेडी गिवन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग द कंट्रीज एक्सपेंडिचर वाज द सेम ऑन. चार ऑप्शंस जो दिए हैं इसमें से कंट्री का एक्सपेंडिचर सबसे बराबर खर्चा कौन से गेम्स में लगा है, बराबर का खर्चा कौन से गेम्स में लगा है. फर्स्ट है हॉकी एंड टेनिस, सेकंड है गोल्फ एंड बास्केटबॉल, थर्ड है क्रिकेट एंड फुटबॉल, फोर्थ है हॉकी एंड गोल्फ. कौन से ऐसे दो गेम हैं जो बिल्कुल बराबर बराबर दिए हैं? वेल फुटबॉल और हॉकी दोनों 15% है, तो किसी भी ऑप्शन में फुटबॉल और हॉकी एक साथ नहीं दिया है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा. अच्छा गोल्फ और बास्केटबॉल दोनों 12.5% है, दोनों के दोनों, तो एक ऑप्शन है जिसमें गोल्फ और बास्केटबॉल दोनों गिवन है, सो दोनों पे खर्चा सेम लगा है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. इनका रेशो हो जाएगा 1:1. वैसे फुटबॉल और हॉकी और अदर्स में भी सेम खर्चा लगा है, बट ये किसी भी ऑप्शन में तीनों एक साथ या दोनों एक साथ नहीं दिए. फर्स्ट ऑप्शन क्या है? हॉकी एंड टेनिस. तो हॉकी एंड टेनिस, हॉकी हो गया 15, टेनिस कितना आ गया? 10. गलत है. सेकंड है गोल्फ एंड बास्केटबॉल, तो गोल्फ और बास्केटबॉल सेम है, आंसर आ गया. नेक्स्ट ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं है. लास्ट क्वेश्चन है इफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन स्पोर्ट्स ड्यूरिंग द ईयर वाज 15 के आगे 3 और 3 6 0. अगेन मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा बच्चों, शॉर्टकट में लिखूंगा. टोटल खर्चा एक्सपेंडिचर कितना है भैया? 15 1 2 3 4 5 6 0 ऑन क्रिकेट. टोटल खर्चा ऑन क्रिकेट, क्रिकेट में भैया टोटल इतना लगा है, ठीक है. ऑन क्रिकेट एंड हॉकी टुगेदर, ओके, ऑन क्रिकेट एंड हॉकी टुगेदर, ठीक है. हॉकी स्पेलिंग सही है क्या? देख लेना. इफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन स्पोर्ट्स ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹15, उसके आगे 6 times 0, द एक्सपेंडिचर ऑन क्रिकेट एंड हॉकी टुगेदर वाज. हॉकी और क्रिकेट में मिला के कितना खर्चा लगा? आपके ऑप्शन है बच्चों 60 2 0 3 0, फिर 50 2 0 3 0, फिर 37 5 0 0 0, फिर 25 0 0 0 0. चलो बच्चों बताओ क्या आएगा आंसर. हॉकी और क्रिकेट पे मिलाकर कितना खर्चा आएगा ये आपको बताना है. अच्छा हॉकी पे कितना है? 15%, क्रिकेट पे 25%, तो हॉकी प्लस क्रिकेट अगर आप लिखते हो, हॉकी प्लस क्रिकेट, तो इस पर आएगा आपका 25 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 40, तो यानी कि 40% हो जाएगा. ठीक है. 40% ऑफ व्हाट? 40% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर. टोटल एक्सपेंडिचर कौन सा है, कितना है? ये है आपके पास. टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो आपके पास है ये, तो इसका 40% निकालो. तो गाइस 15 1 2 3 4 5 6 इंटू 40 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 उड़ा दो या 1 0 1 0 उड़ा दो. प्यारे बच्चों आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बिकॉज 15 चौके 60, 15 4 जा 60, तो एक ही ऑप्शन है जो आपका करेक्ट बैठ रहा है. ठीक है. अरे वो समझ में आया DI, ये बहुत आसान है, बहुत आसान. बस आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा एंड बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन यू नीड टू सॉल्व क्वेश्चंस. और वो घुमा फिराएगा कैसे? समटाइम्स ही इज ऑलरेडी गिविंग यू 100%. एक क्वेश्चन मैं बना देता हूं उसमें. सपोज दिस इज नॉट गिवन, आई एम सेइंग, मैं आपसे कहता हूं कि हॉकी पर क्रिकेट के कंपैरिजन में कितने % कम खर्चा हो रहा है. द क्वेश्चन इज बाय व्हाट % अमाउंट स्पेंड ऑन हॉकी इज लेस देन अमाउंट स्पेंड ऑन क्रिकेट.
है ना, क्रिकेट के कंपैरिजन में। तो बच्चों क्रिकेट में कितना हो रहा है 25, हॉकी में कितना खर्चा हो रहा है 15। तो कैसे निकालोगे भाई, आपको 100% जो है वो क्रिकेट को ही देना पड़ेगा, 100% जो है वो क्रिकेट को शो कर रहा है, 25% को 100 मानना पड़ेगा यहाँ पे। तो 1 कितना हो जाएगा 25/100, ठीक है। तो 15 कितना हो जाएगा, 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ पा रहे इस बात को भाई? मैं कहता हूं चलो मान लो टोटल अमाउंट है 100 रुपीज, कुछ भी चलो आपको मैं दे देता हूँ, टोटल अमाउंट है 100 रुपीज। तो इस पे खर्च कितना हो रहा है 25, इस पे खर्च कितना हो रहा है 15, तो 15 माइनस 25/15 इंटू 100%। इस तरह से ये इस तरह से सॉल्यूशन होता है। अदरवाइज यू जस्ट इमेजिन दैट द टोटल अमाउंट इज दिस x, कुछ भी मान लो, फिर x का 25% क्रिकेट है और उसी x का 15% हॉकी है, दोनों में डिफरेंस निकाल लो, यू विल गेट योर आंसर। सो गाइस, बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं बन जाए, सो दिस इज पार्ट 1 एक्चुअली। सेकंड पार्ट में मैं आपको पाई चार्ट के 1-2 क्वेश्चन और कराता हूं और उसके बाद हम लोग बार मतलब डायग्राम वाला बार और हिस्टोग्राम पे सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा नेट में क्वेश्चंस आते हैं, बट इसमें से भी आते हैं, है ना, तो इसको भी आप लोग अच्छे से सॉल्व करिएगा। तो मुलाकात होती है आपसे इसके पार्ट 2 में। इस पे अच्छे से पढ़िएगा और बच्चों इस पे कमेंट्स जरूर कीजिएगा, है ना। नेता टाइप आधा काम मत करना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना, सो दैट मुझे पता लगे कि सेकंड पार्ट कैसे पढ़ाना है, कि आपको चीजें समझ में आई, स्पीड ज्यादा तो नहीं हो गई, कम तो नहीं हो गई। ओके, तो मुलाकात होती है आपसे सेकंड पार्ट में। थैंक यू।